नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज राहुल क्लासेस में। देखिए, परसेंटेज का फिर कुछ सवाल हमने लिया है। आप हर एक सवाल को पहले खुद से पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला सवाल आप ठीक से पढ़ लीजिए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कोई कंपनी है जो कि क्रेडिटर को ₹1 के फ़ायदे में कितना देता है? 85 पैसा देता है क्रेडिटर को, है ना। क्रेडिटर मान लो कि जो सेलिंग करवा रहा है या इस तरह से कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट मिलता है काफ़ी, तभी वो उस क्रेडिटर को क्या दे रहा है? ₹1 में 85 पैसा, ठीक है। लेकिन कहा गया कि कंपनी को लॉस हो गया है। लॉस किस तरह से हुआ है? कुछ हिस्से पर 17% का लॉस हुआ है और कुछ हिस्से पर 22% का लॉस हुआ है। अच्छा, तो अब क्रेडिटर को कितना मिलेगा ₹1 में? देखिए, कंपनी का जिस रेशियो में लॉस होगा उसी रेशियो में क्रेडिटर का भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी को लॉस हुआ है कितना? अभी तो एग्जैक्ट हम जानते नहीं हैं। कुछ हिस्से पर 17% और कुछ हिस्से पर 22%। तो अगर जब भी ऐसा सवाल रहता है कि दो पार्ट में बांटा गया है एक संख्या को, एक पार्ट जो है 17% से घट गया और 1% 22% से घट गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट से घटा? तो इसके लिए दोनों पार्ट का पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे कहा गया पहला हिस्सा 2/5 है, तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली 3/5 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3, है ना। 2/5 भाग में 17% का लॉस हुआ है, तो 3/5 भाग में 22% का लॉस हुआ। तो ओवरऑल लॉस निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? जिस अनुपात में दोनों हिस्सा है, यानी 2 और 3 के अनुपात में 5 से 5 कट जाएगा, नीचे में जो 5 होगा ये एक दूसरे को काट देगा। रेशियो हमारा क्या रहेगा? 2:3। तो ओवरऑल जो लॉस है वो हम कैसे निकालेंगे? ओवरऑल लॉस इस तरह से निकाला जाता है कि जो दोनों अनुपात है, 2 से 17% को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस 3 को आप 22% से मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड किसी से कीजिएगा? 2 + 3। इस मेथड को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, ऐसा क्यों हमने लिखा, कैसे ये होता है, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है। ऐड कीजिएगा, ये 34 है और ये 66 है। दोनों का सम 100 हो जाएगा। 100/5 यानी 20%। दैट मीन्स ओवरऑल उसे लॉस कितने का हुआ है? 20% का। तो जो क्रेडिटर है जिसको 85 पैसा मिल रहा था, उसे भी 20% कम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 20% कम करने के लिए हम क्या करते हैं? 1/5 कम करना, यानी 4/5 से गुना कर देना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 68 पैसा आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। पहला सवाल आपका हल हो गया। आइए दूसरे सवाल में देखिए। अगला जो सवाल है ये अपने आप में एक वैरायटी है जो कि अक्सर पूछा जाता है CGL, CHSL, बैंकिंग, इन सब एग्जाम्स में, ठीक है। सवाल को पढ़ के ठीक से समझना पहले और उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखना। कहा जा रहा है सवाल में बंधु कि एक सेल्समैन है, सेल्समैन जो कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करता है। इसे टोटल सेलिंग का 12% दिया जाता है। अगर मान लो कि आप ₹100 का सामान बेच दिए हैं तो उसमें ₹12 आपको मिल जाएगा, ऐसा है। लेकिन कहा जा रहा है सवाल में कि जब ये 15,000 से ऊपर का सेलिंग करने लग जाता है, मैंने 15,000 का सेलिंग पूरा कर दिया, तो उसके बाद जो भी सेलिंग करेगा उस पर 12% तो मिलेगा ही, 1% बोनस भी मिलेगा। यानी 15,000 के ऊपर जो भी वो सेलिंग करेगा, 15,000 के ऊपर, है ना, उस पर उसे कितना मिलेगा? 13%। यानी 15,000 तक उसे 12% मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स 15,000 तक अगर वो सेलिंग करे तो उसे कितना रुपया मिलेगा? 15,000 का 12% मिलेगा। सवाल में कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति, वो सेल्समैन टोटल 7650 रुपया कमाया, उसे इतने का उसका इनकम हुआ 7650 रुपया। तो भाई जब वो 15,000 रुपये का सामान बेचा होगा
तो उसे कितना रुपया मिला होगा? 15,000 का 12% यानी 1800 रुपया, है ना। 15,000 का 12% निकालिएगा, जब 15,000 का 12% आप निकालिएगा तो हो जाएगा ना, 15 गुना 12 180 होता है, तो 1800 रुपया हो जाएगा। यानी 1800 रुपया यहाँ तक में कमाया, बाकी जो है वो 15,000 से ऊपर के सेलिंग पे कमाया होगा। तो 15,000 के ऊपर का सेलिंग उसका कितना का रहा होगा, ये पता करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि 15,000 से ऊपर उसने कितना कमाया। ऊपर इसको मिला है 50, 8 और 5, 5850 रुपया। 15,000 का सामान बेचा, 1800 रुपया उसके पास आ गया। उसके ऊपर का सामान जब बेचा तो उसे इतना मिला। अच्छा, ये कितना परसेंट के बराबर होगा? टोटल सामान जो बिका है उसका 13% के बराबर ये होगा ना। ये कितना परसेंट के बराबर होगा? 13% के बराबर। डेट मीन्स 15,000 रुपये से ऊपर जितने रुपए का सामान बेचा उसका 13% इतना है, तो 100% हम निकाल लेंगे आराम से। यहाँ से 100% बराबर क्या हो जाएगा? 13% दिया हुआ है, 100% कितना हो जाएगा? 5850 बटा 13 गुना 100, है ना। 13 चौक 52, 13 पचे 65, यानी 45,000। मतलब पहले 15,000 का सामान बेचा, उसके बाद फिर वो 45,000 का सामान बेचा। 15,000 का जब सामान बेचा था तो उसके लिए उसे मिला 1800 रुपया, और 45,000 का सामान जब बेचा तो चूंकि वो 15,000 के ऊपर था इसलिए इस पर उसको 13% मिला। ठीक है, दैट मीन्स उसने टोटल इसका 13% कितना हो जाएगा? 5850। आप सीधा करके भी निकाल के देख सकते हैं, इसका 13% कितना आएगा। तो उसने टोटल सामान कितने का बेचा? 15,000 प्लस 45,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60,000। इतना आसान ये सवाल होता है, कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, बस इतना समझ जाइएगा आप। जब भी इस तरह का सवाल दिया हो रहेगा, सबसे पहले कहेगा कि 12% उसको दिया जाता है सेल करने के लिए। ठीक है, उसका कमीशन है ये 12%, और 1% क्या है? बोनस। लेकिन वो बोनस कब मिलेगा? जब वो 15,000 का सेलिंग कर चुका होगा तब। तो 13%, 12 एक 13% जो मिलेगा वो 15,000 के ऊपर के सेलिंग पर मिलेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए, इसी तरह का एक और सवाल हमने ले लिया। कहा जा रहा है सवाल में क्या कि कमीशन मिलता है सेल्समैन को 5.5% का, लेकिन अगर वो 10,000 का सामान सेल कर देता है तो उसके बाद का जो सेलिंग उसका होगा उस पर 0.5% यानी 0.5% का बोनस भी मिलता है। तो 10,000 तक के सामान के लिए उसे इतना मिलेगा, और 10,000 से ऊपर मान लो कि 12,000 का सामान बेचा है तो जो ऊपर वाला 2,000 है उस पर उसे कितना मिलेगा? 6%। आप समझ रहे हैं ना, 12,000 का सामान बेचता है तो 10,000 पर इतना मिलेगा और 2,000 पर 6%। अगर 20,000 का सामान बेच दिया तो 10,000 पर मिलेगा 5.5% यानी 5500 रुपया। नहीं, मतलब 550 हो जाएगा ना, नहीं 5500 ही होगा, 550 होगा, सॉरी 550 होगा। अच्छा, और बचा हुआ 10% पर कितना मिलेगा? बचा हुआ 10,000 पर यानी ऊपर वाले 10,000 पे 6% यानी 600 रुपया। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं। तो इसी पैटर्न पे सवाल को बनाया जाता है। अब सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को टोटल 1990 रुपया का इनकम हुआ, 1990 रुपया का इनकम हुआ। तो उसने कितने रुपए का सेलिंग किया? तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? 10,000 पर तो वो तो फिक्स है, 10,000 पर जो 5.5% मिला यानी 550 रुपया जो मिला। ठीक है, ये तो 10,000 पे मिला। इसके अलावा जो मिला होगा वो 10,000 से ऊपर वाले पर मिला होगा, तो 550 हमने इसमें माइनस कर दिया यानी 1440 हो गया। अब देखिए, ये जो 1440 रुपया है ये 10,000 के ऊपर वाले सेलिंग पर 6% मिला, यानी ये 6% के बराबर है। किसका 6%? 10,000 के ऊपर का जो सेलिंग है उसका ये 6% है। अगर ये 6% है तो 100% हम यहाँ से निकाल लेंगे ना आराम से। 100% बराबर क्या होगा? देखिए,
ये कितना गुना 6 होता है? 24 गुना 6 होता है। 24 गुना 6 144, ठीक है। तो 240 गुना हो रहा है, तो इसे भी हम 240 गुना कर देंगे, यानी 24,000 रुपये का सामान उसने उधर बेचा। तो 24,000 ऊपर और नीचे 10,000, टोटल हो जाएगा कितना? 34,000। दोनों को हम ऐड कर देंगे, 10,000 प्लस 24,000, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 34,000। चलिए ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। कहा गया सवाल में कि जब P लीटर तेल डाल दिया जाता है, P लीटर तेल डाल दिया जाता है, तब जार का K% खाली रह जाता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है आपसे कि कितना लीटर तेल और डाला जाए कि बर्तन पूरी तरह से भर जाए। देखिए K% खाली रह जाता है, यानी P लीटर डालने से भरा कितना? 100 माइनस K%। तो 100 माइनस K% बराबर कितना? P लीटर। अब भरने के लिए कहा जा रहा है, यानी K% का वैल्यू पूछा जा रहा है। आसानी से हम निकाल लेंगे, अगर इतना बराबर P लीटर है तो K% का मान क्या हो जाएगा? P बटा 100 माइनस K इंटू K, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल में आ जाते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में K% की कमी की गई और फिर K% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो अभी उसका कीमत P बटा 100 है, अभी उसका कीमत P बटा 100 है, इतना रुपया उसका कीमत है। तो आरंभिक कीमत आपसे पूछा गया है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी उसका परसेंटेज कीमत कितना होगा। तो आरंभिक तो हमेशा 100% रहता है, तो अभी का अगर हम परसेंटेज इसका कीमत निकाल लेंगे तो उतना परसेंट का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना, वो आराम से निकल जाएगा। हम करेंगे क्या? K% माइनस K% प्लस, यानी इसका रिजल्ट क्या होता है? K²/100% माइनस में। तो आरंभ में था 100%, अभी इसका कीमत हो गया इतना परसेंट। अब इतना परसेंट का मान P बटा 100 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100% का मान क्या होगा। आप आराम से निकाल लेंगे, P गुना ये 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 100 से, नीचे में 100 पहले से है, ये कट ही जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे जब आप डिवाइड कीजिएगा, इसको ज़रा आप सोल्व कर लीजिएगा LCM लेकर के, तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, यानी 10,000 माइनस K², और ऊपर में क्या चला जाएगा बंधु? 100। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हुआ? 100P डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस K²। अच्छा ये K फिर तो कोई कॉमन भी ले लेगा, इसको 1000 में ले लेते, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल लिया हमने, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ।